बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम आमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। मेहरबानी करें, नारा जरूरत पर ही लगाएं, बिला जरूरत नारों की कसरत ना करें। मैं वाह वाह का आदी नहीं हूं, बस एक ही ख्वाब रहता है कि अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं चाहता हूं मेरी गुफ्तगू को यहां से ज्यादा यहां से सुना जाए। और उलमा इकराम की दुआएं शामिल हाल रहती हैं और सरकार की उम्मत का बड़ा प्यार मेरे साथ है। बस एक दर्द सरकार की उम्मत का लेकर के हर गली हर नगर दर बदर ये सोच करके लेकर के जाता हूं कि शायद कोई किसी गली में मुस्तफ़ा के इश्क का खरीदार मिल जाए और मेरी गुफ्तगू को वो दिल में रखे और जो बातें मैं आक़ा करीम की सीरत के ताल्लुक से कहूं वो उस पर अमल करने की कोशिश करे। जवानों शिकवा इस बात का नहीं कि तुम कितना बोलते हो कितना नहीं, शिकायत इस बात से भी नहीं कि कितने उठेंगे कितने बैठे रह जाएंगे। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अभी कुछ देर पहले इधर बच्चों ने नारा लगाया तो इधर वाले लोग उनको ऐसे देख रहे थे जैसे ये किसी और इलाके का हादसा है? अल्लाह तौफीक दे तो आप भी साथ शरीक हो जाया करो। नहीं, पता नहीं इरादा क्या है उन भाइयों का, मैं शरीक होने के लिए नहीं कहूंगा। जो बाहर खड़े क्या मालूम किस इरादे से खड़े, किसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं अलबत्ता उनसे गुजारिश करूंगा जो जमीन पे बैठे वो कालीन पे आ जाए। ये आप ही के लिए बिछाई गई है, उठो भाई। हम आपके लिए इतनी दूर से आए हैं, आप हमारे लिए इतनी दूर से चल के इतनी सी देर के लिए नहीं आ सकते क्या? शर्म की बात नहीं है भाई, उठ के आ जाओ थोड़ा सा। अल्लाह सलामत रखे। आसमान से टपके खजूर पे लटके, वहीं से उठे वहीं बैठ गए। हाँ भाई, थोड़े से जरा आप लोग सामने आ जाए ना, तो सामने जब लोग होते हैं तो बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है। ये तो कोई है नहीं जो जहां बैठ गया उसको वहीं बैठा रहना। अल्लाह जजाए खैर दे बेटे, अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई है, बरकत पहले शुरू हो गई। आ जाओ भाई, आ जाओ यार, जवानों आ जाओ, थोड़ा सा उठ के आ जाओ भाई। अगर इतनी बार कहने में इमाम फाता पढ़ने ना जाए तो उसका बिस्तर बांध देते हो है, और इतनी बार हमने कह दी तुम उठ के नहीं आ रहे, कहो तो फिर अगर माइक छोड़ दे फिर। हाँ, मेहरबानी करो, बात सुन लिया करो, बस संजीदगी से थोड़ी गुफ्तगू सुने। सारे लोग हाजिर हैं ना? अगर प्रधान बन के बैठे हो तो प्रधानी पिंडाल के बाहर फेंक दो। जिम्मेदार बन के बैठे हो तो जिम्मेदारी अपनी जेब में रख लो, इसलिए कि ये उस ताजदार की महफिल है, उस ताजदार की महफिल है जिसके बारे में कहा गया जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के सुभान अल्लाह। ताजे सर बनते हैं सैयारों के। आहा हा। हाँ साहिबो, महफिल मुस्तफ़ा की है,
बेशक। तो उनके मंगते बन के बैठा करो। आहा। यही वजह है कि जलसे होते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। हम अपनी खसाबी खत्म ही नहीं कर पाते, अकड़ ही हमारी खत्म नहीं होती। तो मेरे मुस्तफ़ा को अकड़ वाले पसंद नहीं है, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। उनकी बारगाह में उनके दर के मंगते बन के बैठा करें। और जिनके सर पे टोपियां नहीं है, मेहरबानी करें टोपियां रख लें। सुभान अल्लाह। अदब किया करो महफिल का। टोपी नहीं, रुमाल रख लो, सर ढक लो बाबू, सर ढक लो। माशाअल्लाह, बड़ी तेजी से इस बात पे अमल हुआ, अल्लाह सलामत रखे। और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई, अल्लाह उन्हें समझ की तौफीक अता फरमा दे। टोपी ओढ़ने वाले ही आमीन कह दो, ताकि बगैर टोपी वालों को टोपी नसीब हो जाए। हैरत की बात है भाई, ताज्जुब होता है कि हमारा जवान 1800 रुपए के जूते खरीद लेता है, 15 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। हाँ जवानों, बदलो तरीके अपने। और हर मुसलमान के सर पे टोपी रहना चाहिए, ये पहचान है हमारी, ये शनाख्त है। टोपी रखा करो बस। अगर मोहब्बत का साथ हो आपका तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े में उनको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। अब जितनी जोर से आपने सुभान अल्लाह कहा है, उतनी आवाज के साथ मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुबारक वसल्लम अदद मा फी शफ़ीइना व लिल्लाहि नबीना सलातन मौलाना मुहम्मदिन बादिल दाइमतन जूदी वल बिदवाम करम मुनकिल्ला सलातम व सलाम वालिहि व अलैका या अस्हाबिहि व रसूलल्लाह बारिक या वसल्लिम सलातु हबीबल्लाह व या सलामुन हबीबल्लाह अलैका या या रसूलल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। तआला अलैहि वसल्लम। अरकान कमेटी, हाज़रीन महफिल, दूर दराज से चल करके आने वाले जवानों बुजुर्गों और इस महफिल पाक को कामयाब करने की कोशिश में दिनों रात एक करने वाले मुस्तफ़ा के प्यारे उम्मतियों, जितने भी मोहतमिम मुंतजिम इस जलसे के हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी कोशिश और काविश में इस जलसे को सजाने में कमी नहीं की है। यकीन रखना मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारी कब्र को सजाने में कमी नहीं रखेंगे। हाँ बस अल्लाह से इतनी दुआ है, मेरे मालिक हमारा आना भी कबूल कर ले, हमारा बैठना भी कबूल कर ले। बहुत अच्छे सारे इंतजामात आपके रहे। जहां पर कयाम का इंतजाम था, अली जनाब हमारे भाई इसरार ठेकेदार, अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की अता फरमाए। मुकम्मल इंतजाम है तमाम, हर मेहमान के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं। और यकीनन ये सब मेरे मुस्तफ़ा की अता का सदका है। वरना सच बताओ साहिब, कोई किसी की महफिल में कितनी देर बैठे लेगा। जवानों, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग नजर आ रहे हैं मुझे, अच्छी तरह सब जानते हैं कि मेरी बैठक में लोग इतनी देर बैठे लेंगे जितनी देर में चाय पिला दूं। हुक्के के शौकीन इतनी देर बैठेंगे जितनी देर चिलम गरम रहेगी। आखिर इस महफिल को कितने घंटे हो गए सजे हुए, लोग शुरू से अब तक बैठे हैं। अगर चाय की बुनियाद होती तो कितनी चाय खत्म हो गई होती। अगर बात बैठने में हुक्के की कहानी होती तो कितनी चिल में ठंडी हो जाती। लेकिन साहिब यहां न चाय का लालच है, न चिलम, न हुक्के का शौक है। यहां तो सिर्फ एक ही आरज़ू लिए हर जवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा बैठा है। आज उनकी महफिल सजा के बैठे हैं, काश कयामत में वो हमें पहचान जाए। यही तो ख्वाहिश है सबकी। हर बंदा कहता है कि काश मेरे मुस्तफ़ा मेरे दिल के मेहमान बन जाए। यही सबकी तमन्ना है। बूढ़ा देखो तो मुस्तफ़ा का आशिक है, जवान देखो तो मुस्तफ़ा का आशिक है। ओ यार, उनके आशिक बने क्यों ना, जब उन्होंने उम्मत से प्यार किया तो इतना किया कि कायनात में किसी नबी ने अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं किया है। हाँ, ये उनकी करम फरमाई है। किसी ने कहा था कि वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है
कि ये आलम पसंद आया। उनकी मोहब्बत बुजुर्गों से देखो तो अनोखी है, जवानों से देखो तो निराली है, बच्चों से देखो तो दिल लूट लेती है उनकी वफा। खुदा की कसम प्यार करने का अंदाज ही निराला है मेरे नबी का। अल्लाह अकबर, किसको वफा से न देखा मेरे नबी ने, किसको इज्जतों की सौगात अदा न की मेरे नबी ने, किसको प्यार देकर के बुलंदियां न दी मेरे नबी ने। आओ हमारे समाज का, अपने माशरे का हाल देखो। हम अपने दरवाजे पे नौकरों को लाया करते हैं, खेत में मजदूर को लेकर के जाते हैं, खेत के अंदर मजदूरी करता है, सुबह से शाम हो जाती है, पसीने में कपड़े भीग जाते हैं। जब शाम को कहता है साहिब शाम हो गई है, घर जा रहा हूँ, मजदूरी के पैसे दे दिए जाएं, तो बड़े बड़े जमींदारों की कहानी है, कहते आज नहीं बाजार वाले दिन ले लेना, हफ्ते के दिन हिसाब कर देंगे। और नादानों, किसी गरीब मजदूर को इतना न टाला करो, तुमने तो जाना भी नहीं है, तुम जानते तक नहीं हो। शायद ये भी तो हो सकता है जब वो मजदूरी के लिए घर से चला था तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा घर में राशन नहीं है। जब वो घर से चला होगा तो बच्चों ने ये भी तो कहा होगा अब्बा खाने का इंतजाम नहीं है। इसने चलते चलते बच्चों का चेहरा देख के कहा होगा बेटे मजदूरी के लिए जा रहा हूँ, शाम को पैसा मिलेगा राशन लेकर के आऊंगा, शाम को पैसा मिलेगा खाने का इंतजाम करके लाऊंगा। यार किसी मजदूर को इस तरह ना टाला करो, तुम्हें मालूम तक नहीं है, किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होता है। यह भी तो हो सकता है तेरी मजदूरी से उसके घर का चूल्हा चले, यह भी तो हो सकता है तेरे पैसों के इंतजार में बच्चे बैठे हो। याद रखा करो, किसी मजदूर को इतना ना परेशान किया करो कि जब वो खाली हाथ वापस जाए, साहिब तुमने तो ये कह के टाल दिया कि 8 दिन के बाद पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है जब ये मजदूर खाली हाथ घर गया है तो बच्चे दौड़ करके बाप के कदमों तक आए हैं। बच्चों ने आके कहा था अब्बा 5 रुपए चीज के लिए चाहिए, अब्बा 10 रुपए चीज के लिए चाहिए। उस जगह पे अपनी औलाद को खड़ा करके देखा करो, अगर तेरे बेटे तेरे पास आए और आकर के तुझसे 2 रुपए का सवाल करे और तेरी जेब में 2 रुपए ना हो तो कहां से लाओगे वो आंखें जो बच्चों का सामना कर सके, कहां से लाओगे वो जिगर जो बाप का सामना बेटों का सामना कर सके। साकिब मेहरबानी करो, किसी मजदूर पे इतनी ज्यादती न किया करो। तेरे दरवाजे पे काम करने वाला आया तो जरूर है, कहीं ऐसा ना हो शाम को वापस जाए तो बच्चे दस्तरखान बिछा के बैठे हो, बाप का खाली हाथ देख करके उनकी भूख ही खत्म हो जाए। मेरे नबी ने जब मजदूर की इज्जत अफजाई की है तो कितना वकार मुस्तफा ने बढ़ाया है। आओ जरा सोचो तो सही, मेरे नबी की बारगाह है, एक मजदूर मुस्तफा की बारगाह में आए हैं, आका करीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के मजदूर का इस्तकबाल किया है, हाथ बढ़ा करके मुसाफा करना चाहते थे, आकर के मजदूर ने सवाल सलाम किया है, मेरे नबी ने जवाब दिया और मजदूर की कहानी सुनिए साहिब, उन्होंने यूं हाथ पीछे कर लिए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि मुसाफा नहीं करोगे, इतना कहना था मजदूर की आंखें बरसने लग जाती हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अभी मजदूरी करके आ रहा हूँ, मेरे हाथों में गांठें बनी हुई है, मेरे हाथों में मजदूरी की वजह से इतनी मजबूत गांठें हैं। या रसूल अल्लाह आपके हाथ तो नर्म है, सरकार शर्म आ रही है, आपके हाथ में हाथ कैसे दे दूं। मेरे नबी फरमाते हैं जरा हाथ तो आगे कर, जैसी मजदूर ने हाथ आगे किए हैं मुस्तफा की आंखें बरसी है। आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है ला तेरे हाथों को बोसा दे दो, इसलिए कि ये हाथ तेरे हराम कमाई में काले नहीं पड़े हैं, औलाद को पालने के लिए काले पड़े हैं। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था और मजदूरों कयामत तक आने वालों अगर मजदूरी करो तो उदास मत हो जाना, हाथ के धट्टे देखो तो शर्मिंदा मत हो जाना, अमीरों की महफिल में जाओ तो कमतर अपने आप को मत समझ लेना। आका फरमाते हैं मजदूरी तुम करते हो, दर्जे मोहम्मद बता रहा है, आका ने फरमाया अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मजदूरी करेगा कयामत के दिन खुदा का हबीब बना के उठाया। बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अकबर खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये मेरे मुस्तफा का उम्मत से प्यार है। साहिब उन्होंने मजदूरों के रुतबे कैसे बुलंद कर दिए। फरमाते अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो अपनी औलाद को मजदूरी करके मेहनत से पालेगा कयामत के दिन अल्लाह के महबूबों की जमात में खड़ा किया जाएगा। यार कायनात में अगर किसी ने मजदूर को यह मकाम दिया हो तो बताओ, अगर ये इज्जतें दी हैं तो मदीने के ताजदार ने दी हैं। ये उनका प्यार मजदूरों के साथ है। और सफेद दाढ़ी वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें मुस्तफा जैसा महबूब मिला है। हाँ, सफेद दाढ़ी वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो,
तुम्हें सैयदा आमीना का लाल मिल गया है, वरना बूढ़ों का कोई वकार न था। लोग बूढ़े बाप को बाजार में बेच दिया करते थे। ये वकार था बूढ़े लोगों का। जब बाप बूढ़ा हो जाता बाजार में बेच के उसके पैसों से ऐश किया करते थे। अल्लाह अकबर। मक्के की जमीन पे अब्दुल्ला का लख्त जिगर क्या पैदा हुआ, आमीना का नूर नजर क्या आया। खुदा की कसम बूढ़ों को वकार मिल गया। मक्के की जमीन एक बाजार से मुस्तफा गुजर के जा रहे हैं। एक जवान ने बाप का गिरबान पकड़ा हुआ है, खींच करके बाजार में लाया। मेरे नबी की निगाह करम पड़ जाती है। अभी मुस्तफा ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है। उस वक्त की कहानी है साहिब, ये उस वक्त का किस्सा है। आका ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया और मजदूर ने साहिब जैसे उस बूढ़े को अपने बेटे ने गिरबान पकड़ के लाया। मेरे नबी की निगाह के नबुव्वत उठी है। सरकार ने बूढ़े को रोते हुए देखा। अल्लाह अकबर। वो मक्के की जमीन जहां की जमीन भी पत्थर है, जहां सीनों में भी लोग पत्थर रखते थे, उस जमीन पे मेरे नबी ने उस बूढ़े को देखा। सरकार गए, जवान की कलाई पकड़ी, यूं झटका दिया, जवान के सीने पे घूंसा लगाया। फरमाया ये क्या कर रहा है? उसने कहा ये मेरा बाप है, मैं जो चाहूं करूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मेरे नबी के चेहरे पे जलाल के तेवर आ जाते हैं। और जवानों मुस्तफा से प्यार करो, आका की महफिलें छोड़ के ना जाया करो, मुस्तफा के नाम पे जवानियां लुटा दो, इसलिए कि अगर जवानी का वकार है तो मेरे मुस्तफा के कदम से सलामत है, अगर खराबाद है तो मुस्तफा के कदम से सलामत है। वजह यही है कि मेरा इमाम ने कहा है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो। तुमसे कल कोई कहेगा यार रात जलसे में गए थे, क्या बदलाव आया, तो उनसे कहना साहिब जलसे से पहले जब सुबह को उठते थे तो हमारी जबानों पे गाने होते थे, लेकिन जब से उस सलीम सराय की जमीन पे नबी के जिक्र की महफिल सुन के आए हैं, सुबह उठते हैं तो जबान पे गाने नहीं होते, मुस्तफा की नात के तराने हुआ करते हैं। कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए जिंदगी में जवानों, कुछ तो बदलाव आना चाहिए यार। ये दौलत मुस्तफा के नाम पे कुर्बान, ये जिंदगी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान, हमारा वक्त आका के नाम पे कुर्बान। और साहिब वक्त और पैसा क्या है, हमारे सर मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है। दुनिया इसी वजह से तो परेशान है कि यार ये मुस्तफा के उम्मती हैं कैसे। दुनिया दबा रही है, दबने का नाम नहीं लेती। और साहिब दुनिया को बता दो हम दबे क्यों, डरे क्यों। डरते वो हैं जिनका कोई वारिस और मालिक नहीं होता है। हम कोई लावारिस तो नहीं है, हम कोई ऐसे तो नहीं जिसका कोई देखभाल करने वाला ना हो। खुदा की कसम हम लावारिस नहीं, हमारा वारिस तो मदीने वाला मुस्तफा है। बेशक बेशक। और इतना पावर वाला वारिस है। अभी मौका है तुम्हारे लिए, मान जाओ, वरना खुदा की कसम रब ने उसको इतनी पावर दी है, इशारा कर दे तो सूरज को वापस कर देता है। हक बात है, हक बात है। बचपन में अगर इशारा कर दे चांद का खिलौना बना ले, तेरी औकात क्या है। हम तो इतना मजबूत अपना महबूब और अपना वारिस रखते हैं। मेरे नबी ने, याद है ना मैंने बात क्या कही थी, बूढ़े ने बाप का गिरबान पकड़ रखा है, खींच के लाया, नबी ने छुटा दिया और फरमाया ये क्या कर रहा है। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा ना तो बूढ़ा था, रोने लगा, आंख में आंसू आए और रो के कहता है मक्के की जमीन पर आज तक किसी ने किसी का हाल न पूछा। ये हुस्न के पैकर तू बता तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है। यहां तो किसी को अपने की फिक्र नहीं, तू कौन है जो गैरों के मामले में इतनी ही फिक्र कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया बाबा ये न पूछ मैं कौन हूँ, मुझे बता कहानी क्या है। इतनी बात कही, बूढ़ा हिचकी भर के रोया, रो के कहने लगा आने वाले बात ये है, जब तक मेरे पास पैसा रहा मेरा बेटा मेरी खिदमत करता रहा, जब तक मैं कमाता रहा मुझे रोटियां मिलती रही, लेकिन जिस दिन से बुढ़ापे ने कमजोर किया मैं बिस्तर पे क्या गिरा, मेरी दौलत खत्म हो गई। आज जब दौलत खत्म हो गई है ना तो ये बेटा मुझे बेचने बाजार में लाया है ताकि मुझे बेच करके पैसा कमा के ले जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुना, मक्के के
दुर्रे यतीम ने आंखें बरसी भीगी आंखें, मेरे नबी ने जवान के कंधे पे हाथ रख के कहा, जवान इसे क्यों बेचने लाया है? ये सोच के लाया कि इसे बेच के जाएगा तो तुझे दौलत मिल जाएगी। उसने इसे मेरे नबी के चेहरे को देखा, कहने लगा और इसका क्या होगा, कुछ पैसे ही हाथ आ जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, नादान ये गलती ना कर, नादान ये खता ना कर। अगर तू समझता है इसे बेच करके तुझे पैसे मिलेंगे तो वो पैसे कितने दिन चला लेगा, कितने दिन उन पैसों में गुजारा होगा। आका फरमाते, मैं तुझे हमेशा की अमीरी का रास्ता न बता दूं? जैसे इतनी बात कही, जवान कहता है, बताओ तो सही कौन सा रास्ता है। मेरे नबी ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, जवान के हाथ में देख के फरमाया, जा इसे घर वापस लेके चला जा और जाके इसकी खिदमत कर। जब ये लेटा करे कदम दबा दिया कर, जब ये सोया करे चादर उड़ा दिया कर। आका फरमाते हैं, जा इसे लेकर के चला जा। जब ये अपने घर में जाएगा और जाकर के बिस्तर पे लेटेगा, सारी दुनिया अपनी गफलत के ख्वाब में सोएगी, लेकिन इसकी साथ में अल्लाह ने वो बरकत रखी है, ये रिश्ते में तेरा बाप लगता है। जब सारी दुनिया सो जाएगी और तू भी चादर तान के सोएगा, सारी दुनिया सन्नाटे में होगी, उस वक्त में इसके हाथ उठेंगे और ये कहेगा, या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खिदमत की है, मालिक तू इसकी मदद फरमा दे। आका फरमाते हैं, जा बाप तेरा है, दावा मदीने वाले मुस्तफा का है, इसे घर लेके चला जा। इसके हाथ उठेंगे, रब की रहमत बरसेगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब का करम पहले बरसना शुरू। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान फिर अल्लाह। उसके बाद मेरे नबी ने बूढ़ों का रुतबा बताया, फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले बूढ़े की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। अल्लाहू अकबर, ये इज्जत है किसने दी? मेरे नबी ने दी है। आओ जवानों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, बार बार तुम्हारे लिए दिल से सलाम आता है। कितनी बार तुम्हें सलाम करूं? ये अजीम महफिल मुस्तफा की इसलिए सजाई और इसीलिए तो बैठे हो रात में कि किसी ने कहा था, पलकों को बिछाने दो, गलियों को सजाने दो, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा और जोर से चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये नवाजिशात बूढ़ों के साथ रही। और बता दूं फिर बच्चों पे करम मेरे नबी ने कैसा किया। तवज्जो है? अभी भाई मुंह से कपड़ा हटा दो, इंशाअल्लाह जलसे में आने वाले को किसी को कोरोना नहीं होता है। बोलो जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बीच बीच में बटियां पड़ी, अल्लाह खैर फरमाया। ऐसा लगता चकबंदी में नए मोहल्ले छुटे हैं। खैर कोई परवाह नहीं, मोहल्ला कोई सा भी हो, लगते सब मदीने वाले के है जी। आप भी मुस्तफा से प्यार करते तो एक बार आप भी रिकॉर्ड तोड़ दो आखिर तक का, बोल के दिखा दो, हम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सबको। और साहिबो, ये है जवानों की कहानी, एक थी बूढ़ों की कहानी। आओ बच्चों की कहानी सुनाओ। तवज्जो है? बहुत दिल से मेरी बात सुननी है। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मदीना शरीफ की जमीन है,